हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हाथ जोड़कर के हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज हम फिर एक अच्छे वचन के साथ में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि प्रभु का पवित्र शास्त्र और पवित्र बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है। और जब वो वचन किसी की जिंदगी में काम करता है, उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल करके रख देता है। प्रियो, अभी आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर कुछ राज्यों में चुनाव हुए, और कुछ राज्यों में चुनाव जो हुए थे उनमें से एक राज्य था नागालैंड। और नागालैंड के अंदर आप जानते हैं कि जिस समय पर सीएम का शपथ समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह था, उस समय पर आपको पता है वहां पर क्या हुआ था। मैंने इस संबंधित एक वीडियो आपके इसी हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैंने उसको शेयर किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और हो सका तो मैं उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप वहां से देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। लेकिन कल 10 तारीख की वीडियो, मैंने कल 10 तारीख में एक वीडियो रात को करीब 11 बजे मैंने वीडियो अपलोड की थी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के अन्य बड़े बड़े नेता उस समारोह में शामिल हुए थे। और उस समारोह का जो शुरुआत की गई थी, उसकी जो स्टार्टिंग की गई थी, वो प्रेयर के साथ, प्रार्थना के साथ में प्रभु की स्तुति करते हुए वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, प्रभु के दास लोग वहाँ पर आए और उनकी पूरी टीम ने मिलकर के वहाँ पर पूरी तरीके से आराधना की, वर्शिप की, परमेश्वर के वचन को शेयर किया, मोदी जी के लिए प्रार्थना की। और जो सीएम की शपथ लेने वाले थे, जो नियमों का पालन करने के लिए नागालैंड राज्य को संभालने की बागडोर अपने हाथ में लेने वाले थे, उनके लिए वहां पर प्रार्थना की गई। और जो बनने वाले थे सीएम, उनके आग्रह पर वहां पर परमेश्वर के दासों ने उनके लिए प्रार्थना की। और मैं एक बात आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जिस जगह पर जिस काम की शुरुआत परमेश्वर के नाम से की जाती है, वो जगह, वो काम हमेशा आशीष में होता है, बरकत में होता है, शांति में होता है और सामर्थ के साथ काम करता है। हालेलुया। ऐसे ही प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं, उनके जीवन से दुश्मन ऐसे भाग जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता है। आज के वचन के द्वारा मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि हर एक काम के दो पहलू होते हैं। पहला, कि जब हम परमेश्वर की दृष्टि में कोई अच्छा काम करते हैं तो प्रभु उसका प्रतिफल भी देता है। लेकिन दूसरा, जब हम परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम करते हैं तो उसका भी प्रतिफल हमें जरूर मिलता है। आप बीमार हैं, परेशान हैं, कर्ज में हैं, तकलीफों में, समस्याओं में हैं, क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि आप इतनी समस्याओं में क्यों हैं? बुरे विचार आपको क्यों परेशान करते हैं? बेविचार आपके मनों के अंदर क्यों आता है? आपकी आंखें पाप की ओर क्यों जाती हैं? आपकी जुबान से गालियां क्यों निकलती हैं? आपके शरीर की अभिलाषाएं आपको नशे की ओर क्यों लेके जाती हैं? आपकी शरीर की अभिलाषाएं आपको शरीर के बुरे बुरे गंदे गंदे कामों की ओर क्यों लेकर के जाती हैं? आपका शरीर आपको लुचपन की ओर लेकर के क्यों जाता है? आपका शरीर बेस्यागामी की तरफ क्यों लेकर के जाता है? कभी विचार किया आपने? नहीं। लेकिन हम समझते हैं ही नहीं, हम समझते नहीं इस बात को, और हम क्या कर बैठते हैं? गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन फिर भी चर्च भी जाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, दान भी देते हैं, दशवांश भी देते हैं, उपवास भी रखते हैं, चर्च में भी जाते हैं, प्रभु के सेवक को भी घर में बुलाते हैं, सारे काम करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम धार्मिकता की खोज में हैं। बाइबल आपके लिए और मेरे लिए ऐसा कहती है कि जब जब इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने उनको गुलाम बना दिया। मेरे साथ में निकालेंगे न्यायियों की पुस्तक, पुराने नियम से न्यायियों की पुस्तक को हम निकालेंगे। इससे पहले कि हम वचनों को पढ़ें, मैं छोटी सी प्रार्थना आप सबों के लिए करना चाहूँगा। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता, मैं सभी प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन जो हम सुनने जा रहे हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे, पवित्र आत्मा मुझे सिखाए, पवित्र आत्मा मुझे समझाए,
और जितने लोग भी सीखते और सुनते हैं उनके हृदय में आज का वचन काम करे प्रभु, और आज हर एक जन अपने जीवन की जांच पड़ताल करे और तेरी महिमा का कारण बन सके प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिताजी, आपने सच में अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके छू करके चंगा किया है प्रभु, आशीष और बरकत दी है। मैं आपका दिल से और मन से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करना, हम सब सीखे समझें और तेरी महिमा का कारण बन सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज इस वचन को मेरे साथ में निकालेंगे, न्यायियों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के बस में 7 वर्ष कर रखा। परमेश्वर के लोगों ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने उन्हें सबक सिखाने के लिए और उनके कट्टरपंथी मन के विचारों को खत्म करने के लिए परमेश्वर के प्रेम का उल्लंघन करने की सजा उनको ऐसी मिली कि परमेश्वर ने 7 साल के लिए दुश्मनों के हाथ, जिनको मिद्यानी बोला गया है, मिद्यानियों के हाथ में 7 साल के लिए छोड़ दिया कि 7 साल तक मिद्यानी देश के लोग इजरायलियों को मारेंगे भी, पीटेंगे भी, उनको गुलाम भी बनाएंगे, जो कुछ भी वो फसल बोएंगे उसको वो खाएंगे भी नहीं। कौन? इजरायली। मिद्यानी उनको उस फसल को लेकर के चले जाएंगे, मतलब हर तरीके से खाने पीने से लेकर के और शरीर के ऊपर जो बल ताकत रहता है उन सबों के ऊपर परमेश्वर ने विरोधियों के क्या कर दिया, विरोधियों को उनके ऊपर एक ऐसा हाकिम बना करके ठहरा दिया कि जब जब इजरायली बढ़ने की कोशिश करेंगे वो विरोधी आएंगे और 7 साल तक इनको प्रताड़ित करते रहेंगे, इनको मारते रहेंगे, इनको पीटते रहेंगे। आज जब मैं और आप गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं परमेश्वर के वचन का, उस समय पर परमेश्वर हमारे जीवन में भी एक ऐसी हवा चलाता है, एक ऐसी हवा चलाता है जिस हवा की वजह से हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तकलीफ में पड़ जाते हैं, समस्याओं में आ जाते हैं, और वो बीमारी, वो हवा हमारी जिंदगी में ऐसी लगती है कि हम सोचते हैं कि हमें लू लग गई, लेकिन वो लू नहीं लगती है हमें, वो हमारी जिंदगी में समस्या बन करके आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। यहां पर हमें इस बात को पता चलता है कि मिद्यानियों ने क्या कर लिया, 7 साल के लिए इजरायलियों को अपना गुलाम बना लिया, और लिखा है और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों में और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिया। अपने दुश्मन से बचने के लिए इजरायलियों ने क्या करना शुरू कर दिया, गुफाओं का सहारा ले लिया, गहरे गहरे गड्ढों का सहारा ले लिया, ऐसी ऐसी जगहों का सहारा ले लिया जहां पर मिद्यानी, उनका दुश्मन, उन्हें क्या ना कर सके, ढूंढ ना पाए और उन्हें परेशान ना करने पाए। लेकिन मिद्यानी तो मिद्यानी है, उनको आज्ञा परमेश्वर ने दी है। मिद्यानियों को इजरायलियों के ऊपर प्रबल होने की आज्ञा परमेश्वर ने उनको दी है, और जितना चाहे इजरायली कहीं भी अपने आप को छिपा लें, कितने भी धर्म के काम क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक परमेश्वर ने उनको प्रताड़ित करना है तब तक वो जरूर करेगा। आज मैं और आप कितने धर्म के काम करते हैं, कितने अच्छे काम करते हैं, कितने भले काम करते हैं, लेकिन हम फिर भी समस्याओं से घिरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस तरीके से नहीं चलते जिस तरीके से परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को यहाँ बताता है, लिखा है कि उनकी डरों की वजह से पहाड़ों में, गुफाओं और किलों में अपना निवास स्थान बना लिया। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी। अब यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब यहां पर देखिए, सोचने वाली बात है। अभी तक परमेश्वर ने 7 साल के लिए किसके अंडर में किया? मिद्यानियों के अंडर में किया। अब मिद्यानी उनको परेशान कर रहे हैं, उनको तकलीफ में डाल रहे हैं, उनको समस्याओं में डाल रहे हैं। लेकिन अब इस विषय में हमें सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि लिखा है यहां पर कि जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी फर्स्ट, अमालेकी सेकंड, पूर्वी लोग थर्ड। अब तक मिद्यानी परेशान कर रहे थे, अब कौन कौन आ गया? अमालेकी भी आ गए और
पूर्वी लोग भी आ गए। एक व्यक्ति, तीन दुश्मन। अब बताइए, एक के ऊपर तीन लोग हावी हो चुके हैं। इजरायली अकेले, इनके ऊपर मिद्यानी, अमालेकी और पूर्वी लोग। इजरायली जब जब बीज बोते थे, जब जब वो बीज बो करके सामने पूरी तरीके से चलते थे, तब तब क्या होता था है? तब तक उनके ऊपर हमें देखने को यह पता चलता है कि उनके बीज को, जो वो फसल उन्होंने बोई है, जैसे फसल उनकी तैयार हुई तो तीनों लोग आते थे। मिद्यानी भी आ गए, अमालेकी भी आ गए और पूर्वी लोग भी आ गए। आकर के तीनों ने क्या कर लिया? तीनों की तीनों ने पूरी तरीके से आकर के इस माहौल को क्या कर दिया? बेकार कर दिया। और जो उन्होंने आज सामान खरीदा होगा या जो फसल उन्होंने उगाई होगी, उन सबों को तीनों की तीनों क्या करके ले गए? तीनों की तीनों तोड़ करके ले गए। फसल को तोड़ करके ले गए, फसल को काट करके ले गए, जो बीज उन्होंने बोया था उस बीज को भी उखाड़ के ले गए, और इसके साथ साथ में जितनी भी चीजें उनके पास में थी वो सब उनसे छीन करके लेकर के चले जाते थे। प्रियो, आज हमें से बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जब वो करते हैं, तब खुद अपनी सफलता के चक्कर में वो खुद ऐसे असफल हो जाते हैं कि फिर उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है, हमें ऐसा सिखाता है कि जब जब उन्होंने बीज बोया, अमालेकी, पूर्वी लोग और मिद्यानी आकर के क्या करते थे? उनके ऊपर चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। इजरायलियों के ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और गधा तक नहीं छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों की कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। अब जब उन्हें लगने लगा कि हम पूरी तरीके से परेशान हो गए हैं, अब हमारे दुश्मन हम पर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गए, और भी ज़्यादा तकलीफ में आ गए। वो सिर्फ उनकी फसल को ही नहीं छोड़ते थे, बल्कि जो कुछ भी जानवर पशु भी हुआ करते थे वो उनको भी अपने साथ में लेकर के चले जाते थे, और अगर जो नहीं जाना चाहता था उनको वो जान से भी मार दिया करते थे। मतलब इजरायली क्या हो गए थे? मिद्यानी, पूर्वी लोग और अमालेकी के चक्कर में बड़ी दुर्दशा में पड़ गए थे। बड़ी दुर्दशा किसकी होती है? अक्सर लोग गालियां देते हैं, अक्सर लोग श्राप देते हैं कि तेरी बड़ी दुर्दशा होगी, तू तो ऐसे कीड़े पड़ पड़ करके मर जाएगा। ऐसी दुर्दशा किसकी हो रही थी? इजरायलियों की हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनका एक ही गुनाह था, और वो ये था कि वो परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह कर रहे थे, वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर रहे थे, और वो परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे काम कर रहे थे कि परमेश्वर उनके ऊपर तरस बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन वो कर रहे थे। आज मैं और आप भी, हम क्या करते हैं? हम सब प्रकार के गुनाह पाप करते रहते हैं, सब प्रकार के अपराध करते रहते हैं, और फिर भी सोचते हैं कि प्रभु हम पर तरस खाए। तो वो क्यों हम पर तरस खाएगा? वो क्यों हमारी चिंता करेगा? वो क्यों हमें समझाएगा? वो क्यों हमारी जिंदगी में काम करेगा? अगर तुम सुधर गए तो परमेश्वर तुम्हारी जीवन में काम करेगा। यदि तुमने अपने आप को बिगाड़ लिया तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर क्रोध बरसाएगा। हम जानते हैं कि हम अनुग्रह के नीचे जी रहे हैं, इस समय पर अनुग्रह के युग चल रहा है, हम अनुग्रह में हैं परमेश्वर के। लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह के साथ साथ हमें आशीष भी देता है, और जब वो आशीष देता है और उसका सही इस्तेमाल हमने अपनी जिंदगी में नहीं किया, तब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। मान के चलिए हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे कोई वायु को पकड़ना चाहे, कोई हवा को पकड़ना चाहे, वो हवा को भी नहीं पकड़ पाता। हम जितना भी आशीष पाएंगे, हम जो कुछ भी घर में आशीष पाएंगे, अक्सर आपने देखा होगा लोग इस बात को बोलते हैं और कहते हैं इस बात को पूरी तरीके से कि हमने तो काम परमेश्वर के नाम से किया, लेकिन आशीष हमें फिर भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला हमें। हमने सारा काम प्रभु के नाम से शुरू किया, लेकिन हम फिर भी बीमार पड़ गए, परेशान हो गए, तकलीफ में हो गए।
सॉरी चाहता हूँ, एक मैसेज आ गया था, उसको हटाने के चक्कर में मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं? अनमोल हैं। प्रभु हमसे प्यार करता है। कोई हवा को पकड़ सकता है? नहीं। हम बीज बो रहे हैं, हम 20,000, 30,000, 50,000, 40,000 की नौकरी करते हैं, लेकिन घर में 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं। हम 4 लोगों की तनख्वाह भी 40,000 कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो बीमारी में निकल जाती है, वो बीमारी में निकल जाती है, वो समस्याओं में निकल जाती है, कर्जों में निकल जाती है, एक्सीडेंट में निकल जाती है। कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटने लगती हैं जिसमें हमारी तनख्वाह खत्म होती चली जाती है और हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जितना बीज बोएंगे, कोई काम करने की शुरुआत करते हैं तो वो काम भी क्या हो जाता है? हमसे सफल ही नहीं होता। पैसा जो लगाया 2-4 लाख रुपए, वो सब के सब डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। यहां पर इजरायलियों ने जब जब बुरा किया, तब तब परमेश्वर ने दुश्मनों के हाथ में उन्हें क्या कर दिया? छोड़ दिया। आप जब जब बुरा करेंगे, आप किसी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। आप बीज भी बोएंगे पर आपका बीज फलबंत नहीं होगा, विरोधी उसे उखाड़ के फेंक देगा और आप सोचेंगे मुझे आशीष मिल जाए। आप आशीष के लिए हाथ तो बढ़ाएंगे पर हवा के समान वो आशीष निकल जाएगी। मान के चलिए वायु को पकड़ना, कुछ भी नहीं होगा यदि आप उल्लंघन करेंगे परमेश्वर की आज्ञाओं का। इसलिए प्रभु चाहता है आपसे कि आप उसकी मर्जी को पूरा करें, आप उसकी इच्छा को पूरा करें, ताकि आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य काम करे। जब उनकी बड़ी दुर्दशा हो गई, तब उन्हें परमेश्वर की याद आई। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मन की मर्जी करते हैं, अपने सारे कामकाज अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। जब सब कुछ बेकार हो जाता है, तब उन्हें परमेश्वर की याद आती है। फिर सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, अब प्रभु ही मेरी सहायता कर सकता है। प्रभु फिर भी आपकी सहायता करेगा और वो करता भी है। इसलिए प्रियो, इस बात के ऊपर हमेशा विचार कीजिए, सोचिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि हम सवाल जवाब करें, तो एक हम जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर ऑफिशियल का एक चैनल बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम वो चैनल बना करके उसमें हम सवाल जवाब करना चाहते हैं और सवाल जवाब करके हम परमेश्वर के वचन को सीखना और सिखाना चाहते हैं। हम खुद भी आपसे सीखना चाहते हैं और जो कुछ प्रभु ने हमें दिया हम वो आपको सिखाना चाहते हैं। यदि आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम उस चैनल को बनाएं और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी उस वचन को सीख सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और हम क्या करेंगे? होशे नबी की पुस्तक 8 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लबेंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेसी उसे खा डालेंगे। इजरायलियों के साथ भी ऐसा हो रहा था। वो बीज बो रहे थे, लेकिन उसकी फसल को कौन लेकर के जा रहे थे? कौन? मिद्यानी, अमालेकी और पूर्वी लोग। उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो आटे के लिए, खाने पीने के लिए तरस गए थे। वो बहुत कुछ बो रहे थे, लेकिन लिखा है कि बवंडर के समान उनके ऊंट भी अनगिनत हुआ करते थे। पूरे बवंडर के समान वो लोग आते थे और आकर के इजरायलियों को नष्ट करके चले जाते थे। आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी आप बोएं उसकी फसल को आप खा सकें, तो आज्ञा का पालन कीजिए, परमेश्वर के साथ चलिए, प्रभु के नज़दीकी में चलिए। इसलिए आप जो कुछ भी बोएंगे परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा, और जो कुछ भी आप काटेंगे उसका आटा आप खाने पाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएंगे। इसलिए आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिए, प्रभु के साथ चलिए, परमेश्वर के नज़दीकी में चलिए, ताकि परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाता रहे और आपको आशीष और आपको बरकत देता रहे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे।